हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जाने वाले हैं मसाला दाल वड़ा, जिसे हम बनाएंगे चना दाल से, जो कि होगा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और अगर बाहर ठंड है या बारिश हो रही है तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना करके खाना तो बनता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है चना दाल। यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल लिया है और इसमें पानी डाल करके आपको धो लेना है पहले, और धोने के बाद इसमें वापस से पानी डालकर आपको 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देना है। 3 घंटे के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो चना दाल आपने सोक करने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से सोक्ड हो चुका है, फूल चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डबल इन साइज हो गया है। तो अब हम रेडी कर लेंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए आपको ग्राइंडर लेना है और ग्राइंडर में यहाँ पर 2 से 3 स्पून आपको लेना है चना दाल, जिसे आपने सोक करके रखा था। चना दाल डालने के बाद इसमें डालेंगे छोटा सा दालचीनी, डालेंगे लौंग, अब डालेंगे यहाँ पर सौंफ, साथ ही साथ डाल देते हैं नमक और डालेंगे यहाँ पर होल रेड चिली। अब इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स आपको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है और ये बन गया हमारा मसाला वड़ा के लिए। तो अब इसी ग्राइंडर में आपको डालना है चना दाल, सोक्ड वाला चना दाल डालना है और इसे भी आपको ग्राइंड कर लेना है। तो जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो आप इसको फाइन ग्राइंड मत कीजिएगा, इसे आप कोर्सली ग्राइंड कीजिएगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत चंक्स भी रहेंगे चना दाल के, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ग्राइंड कर रहे हो तो इसमें आपको एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल नहीं डालना है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चना दाल, होल चना दाल भी इसमें दिख रहे हैं। अब आपको ऐड कर देना है चॉप किए हुए अनियन, और ये इंग्रेडिएंट भी आपको चॉप कर लेना है। कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, जिंजर और गार्लिक, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको चॉप करके डाल देना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको फील होता है कि इसमें नमक कम है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, वरना इसमें ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाला बनाते दौरान इसमें नमक ऐड किया हुआ था। अब यहाँ पर वड़ा बनाते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए आपको इस तरह से पोर्शन लेना है, उसको दोनों हथेलियों के बीच में रख कर हल्के हाथों से उसे आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसे डीप फ्राई कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे, और जब वो गरम हो जाएगा उसके बाद हम जो ये वड़ा बना रहे हैं फटाफट से फटाफट इसमें डालते जाएंगे। आपको पहले से ही बना करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से हथेलियों पे उसे चपटा कीजिए, फ्लैट कीजिए, और उसके बाद उसे तेल में तलने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट तक आप उसे बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ना ही उसे पलटेंगे। 2 मिनट दीजिए, वो जब अच्छी तरह से एक सिरा उसका तल जाए उसके बाद ही आप उसे पलटकर उसके दूसरे हिस्से को भी फ्राई कर लीजिए। और जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए उसके बाद इसे निकाल करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चटनी के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे इवनिंग स्नैक्स में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही ईजी और डिलीशियस रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।